Hi, I am Vijay Kumar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची। चलिए आज हम लोग बात करते हैं मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रिगोनोमेट्री, जो प्रीवियस जितने भी एग्जामिनेशन हैं सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बैंक को छोड़कर। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी एग्ज़ाम्स इंडिया में लिया जाता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ हर जगह ट्रिगोनोमेट्री का अपना रोल होता है। तो ध्यान दीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी से लेके रेलवे हर जगह कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ट्रिगोनोमेट्री एकदम जीरो से पढ़ाएंगे और अप टू हायर लेवल तक पढ़ाएंगे। ये मेरा पहला वीडियो होगा, फिर दूसरा वीडियो होगा, तीसरा वीडियो होगा। आप लोग जितने भी लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। आपको हम जीरो से भरोसा दिलाते हैं, जीरो से हायर लेवल तक ट्रिगोनोमेट्री सिखा देंगे, जो कि कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से, 3 वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक वर्ड ट्राया गोनिया मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। यानी कि अगर कह दिया लिटरली मीनिंग तो 3 एंगल मेजर, 3 एंगल मेजर। हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में 3 बातें का ध्यान रखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री में 2 चीज़ हमेशा दिया रहेगा, एक चीज़ गायब रहेगा, वो फाइंड आउट कर लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री का हर सवाल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम जीरो से बता रहे हैं। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में इसको क्या बोलते हैं भाई? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। आप लोग ये रिलेशन पढ़े होंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है? एच स्क्वायर। यदि हमको दे दे निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। यदि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू दे दे तो ये हो जाएगा क्या हमारा? बी स्क्वायर। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट है फार्मूला। इसको बोलते हैं हिंदी में आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। क्लियर? ये बेसिकली फार्मूला आप जान जाएंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका p इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये h, p और b निकालने के लिए सबसे आसान तरीका। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर आप पी बी एच निकाल लीजिएगा तो कहिएगा सर इसका क्या रोल है? तो इसकी इसी तीनों का तो रोल है। चाहे आप साइन थीटा निकालिए या कॉस थीटा निकालिए या टेन थीटा निकालिए। तो आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाय एच। पी का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, और एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। यानी कि आपका हो गया लंब बटे कर्ण। अगर कॉस थीटा की बात करें बाबू, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाई एच। बी का मतलब होता है आधार और एच का मतलब होता है कर्ण। अगर टेन थीटा की बात करें तो क्या होता है? पी बाई बी, यानी कि हमारा लंब बटे आधार। जो दिया रहेगा वहाँ से कंसेप्ट हम ले लेंगे, और तीसरा चीज़ जो निकालने के लिए रहेगा हम वहाँ से निकाल लेंगे। अब कहेंगे कि सर ट्रिगोनोमेट्री है, हमको फार्मूला वगैरह याद होता नहीं है। अरे भाई कुछ मत याद करना है। क्लियर? आप लोग के काका होंगे, अंकल होंगे, अंकल को काका बोलता है तो काका को याद रखिए, लाल को याद रखिए कि आपके काका जो है लाल टोपी पहनते थे या लाल कमीज पहनते थे या लाल टी शर्ट पहनते थे, तो लाल काका, लाल काका को याद रखिए। आपका फार्मूला जेब में, लाल काका। तो ऐसे डिवाइड कर दीजिए। साइन थीटा इक्वल टू एक लिटरली मीनिंग नहीं होता, लेकिन समझ लीजिए एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू देखिए लंब बाय कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाय कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बाय आधार। और जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। बस काका को पहले कर दीजिए, लाल को बाद कर दीजिए। के ए एल ए एल, लाल। तो ये हो गया क्या बाबू? कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाय लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाय आधार,
और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बाय लंब। सीधे से जानिए कि साइन थीटा का उल्टा हमेशा कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का जो वैल्यू है जस्ट इसका रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, और जो कॉस थीटा का रिवर्स होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा। चलिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, जैसे बताते जाते आप लोग नोट आउट करते चलिए। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। चलिए आगे दिखाते हैं फार्मूला आप लोगों को। तो हम बताए थे साइन कॉस टेन का फॉर्मूला लिख दिए थे, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी। आपको बोले थे ना कि का को पहले न लिख के लाल का किए थे आप लोग, का और लाल कर दीजिए। क्लियर? तो H4 क्या, कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय लंब, ये हो जाएगा मेरा कर्ण बाय आधार, ये हो जाएगा मेरा आधार बाय लंब। क्लियर? यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब इस फार्मूला का क्या रोल है, एकदम जीरो से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्लास जो भी पहला क्लास डाल रहे हैं, फिर दूसरा और तीसरा क्लास डालेंगे, आप लोग को सारा क्लास कर लीजिएगा, इंडिया का जितना सवाल है सब सॉल्व कर लीजिएगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसका क्या यूज है। तो देखिए टाइप 1 एसएससी में बहुत बार सवाल पूछता है इस प्रकार, एसएससी भी पूछा है, रेलवे भी पूछा है। टाइप 1 कह देगा इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यदि साइन थीटा का मान 3/5 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालिए। एकदम ध्यान दीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या बोला है, 3/5। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है बाबू, यानी कि क्या हो गया ये, हम आपको क्या बोलते थे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। यहाँ गायब क्या है, B। B इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिए थे आप लोगों को, H² माइनस P², रूट अंडर H² माइनस P²। तो यानी क्या हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि 16, रूट 16 का मान कितना हो जाएगा, 4। यानी P/B/H तीनों जान गए। अब आपको जरूरत क्या है, टेन थीटा और कॉट थीटा निकालने के लिए कहा है एग्जाम में। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। P का वैल्यू कितना निकल गया, 3। B का वैल्यू कितना निकल गया, 4। कॉट थीटा बोले तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, B/P। B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, और P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको ये निकालना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 10 लिख दे रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। आप लोग को एक लाइन में भी सिखाएंगे, 3/4 प्लस 4/3, एलसीएम कितना हो गया, 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, यानी दैट इज 25/12। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला सवाल है आप लोगों का, पहला सम। अभी फिर सवाल बताएंगे। टाइप 1 से आप लोगों को 2-3 सवाल बताएंगे और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा टाइप 1। चलिए
दूसरा सवाल, यदि tan थीटा इक्वल टू 5/12 हो, tan थीटा इक्वल टू 5/12 हो, देन फाइंड द टी रेशियो ऑफ थीटा, टी रेशियो ऑफ थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू 5/12 है तो फाइंड द टी रेशियो ऑफ थीटा। टी रेशियो का मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, एक दिया रहेगा बाकी 5 निकालना है, उसी को कहते हैं टी रेशियो ऑफ थीटा। जो दिया है उसको छोड़ दीजिए, बाकी रेस्ट जो 5 है उसको आपको निकालना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5/12। tan थीटा इक्वल टू आपको फॉर्मूला क्या दिए थे P/B, यानी लिटरली आपको क्या निकालना है बाबू h इक्वल टू क्या आपको फॉर्मूला दिए थे P² प्लस B², यानी कि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर दैट इज 169, 144 प्लस 25 169, 169 का क्या हो जाएगा 13। चलिए PBH तीनों निकाल लिए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको बोला टी रेशियो ऑफ थीटा, यानी कि साइन थीटा निकालना है आपको। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, P का वैल्यू कितना हो गया 5 और H का वैल्यू कितना हो गया 13। कॉस थीटा B/H, B का वैल्यू कितना हो गया आपका 12, H का वैल्यू हो गया 13। tan थीटा इक्वल टू हो गया P/B, P का वैल्यू कितना हो गया 5, B का वैल्यू कितना हो गया 12। क्लियर? आप लोगों को कहे थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा H/P, लिख दे रहे अभी शुरुआत चल रहा है फार्मूला, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग बिना फार्मूला का प्रयोग करेंगे। H/P, H का वैल्यू कितना हो गया 13/5, सेक थीटा H/B 13/12, कॉट थीटा B/P, B/P का मतलब हो गया आप लोगों को 12/5। क्लियर? कहीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल, ध्यान दीजिए कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है आप लोगों का, बस तैयारी करते रहिए। अगर आप तैयारी से हट जाइएगा तो आप बहुत पीछे चल जाएंगे। और ऐसे भी समझ रहे हैं कि बेरोजगारी रेट कितना बढ़ गया है भारत में, तो ध्यान दीजिए कि कटअप का जो सिलेक्शन होगा बहुत हाई जाने वाला है। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन है, ये है, वो है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, तो फ्यूचर मत देखिए कि आगे क्या होने वाला है। चलिए तीसरा सवाल दे दिए, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, देन also find 5 tan theta plus 2 cot theta, 5 tan theta plus 2 cot theta। ध्यान दीजिए साइन थीटा इक्वल टू आपको क्या कहे हैं 3/5। ध्यान दीजिए कि हमारा चैनल है विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। फिलहाल तो हम बहुत लेट से ऑनलाइन आना स्टार्ट किए हैं, बस ध्यान दीजिए कि आप लोगों का प्यार रहा तो डेली हम ऑनलाइन आएंगे, लाइव भी आएंगे, जल्द कमिंग सून हमारा लाइव भी होगा। आपका सारा टॉपिक यहाँ हम कवर कराएंगे, ठीक है। बस हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर सब्सक्राइब करिए। जितने भी ग्रुप में आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सेंड कीजिए। बस आप लोग का प्यार चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। चलिए साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, P/, क्या होता है H, निकालना क्या है आपको B, यानी आधार। तो B इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिए थे आपको H² माइनस P²। H का मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 में 9 चल गया 16, √16, 16 का वैल्यू क्या हो गया 4। PBH तीनों जान गए आप लोग।
आपको निकालना क्या, 5 tan थीटा प्लस 2 cot थीटा, तो यानी 5 tan थीटा प्लस 2 टाइम्स cot थीटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 5 जैसे कि तैसे मल्टीपल में है, 5 क्या है, मल्टीपल में है। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाई बी, तो p कितना है आपका 3 और b कितना है भाई 4। 2 cot थीटा का वैल्यू जस्ट इसका उल्टा होता है 4/3, कटने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि ये क्या हो जाएगा, पस्तिया 15/4 प्लस 4 दूनी 8/3, यानी लघुत्तम कितना हो जाएगा 12। कितने बार में, 3 बार में, 15 तिया 45, 4 बार में 8 चौके 32, यानी कि 5 2 7, 4 3 7, 77/12। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन में ए बी सी डी में जो होगा मार लीजिएगा। चलिए हम लोग अब बेसिकली फार्मूला देखे थे टाइप 1 का बनाने के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग टाइप 2 के लिए फार्मूला कुछ बताएंगे, आपको ध्यान में रखना है, बस थोड़ा सा हल्का सा जहाँ स्टडी करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फार्मूला जैसे जितना वीडियो पढ़ाएंगे सबको चिपका दीजिए, बार बार देखते रहिए। एसएससी में 5 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछता है ट्रिगोनोमेट्री से, एडवांस मैथ से। रेलवे में 2-3 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इंडिया के चाहे जेएसएससी में आ जाइए, जेएसएससी में भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। तो कितना आसान है, आसानी से आप बना लीजिएगा, कोई घबराने की बात नहीं। हम आपको ऐसा सिखा देंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप 2 में देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा रिलेशन होता है। आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे एक एंगल बनाया थीटा, ठीक है। इसको आप लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी 2 फार्मूला आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ से भी 2 फार्मूला निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 फार्मूला निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि सर नहीं बताएं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1 माइनस साइन। याद नहीं रखना है, बस इसको दिमाग में रखिएगा। ये प्लस उधर गया तो माइनस, ये प्लस उधर गया तो माइनस। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? ये कहाँ से डिराइव हुआ? यहाँ से हुआ। कभी आप लोग गौर किए होंगे कि आप लोगों को टीचर्स तो पढ़ा दिया होगा कि ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है। कभी जानने का कोशिश की 1 क्यों होता है? क्लियर? 2 क्यों नहीं होता है, 1 ही क्यों होता है? चलिए हम आपको आसानी से बताते हैं 1 क्यों होता है। चाहे इसको प्रूफ कीजिए, चाहे इसको प्रूफ कीजिए, चाहे इसको प्रूफ कीजिए, किसी एक को भी प्रूफ कीजिए आसानी से। तो हम पहला प्रूफ कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। ठीक, 1 क्यों होता है? आपको साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या दिए थे, पी बाई एच। या स्क्वायरिंग है तो क्या हो जाएगा ये पी बाई एच स्क्वायर। कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, बी बाई एच। तो स्क्वायरिंग है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है हमारा, एलसीएम हो गया, सेम है, यानी रिलेशन क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एकदम फर्स्ट टाइम में ही पाइथागोरस थ्योरम बताए थे आप लोगों को कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज दिस इज एच, यानी एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, यानी कट गया, दिस इज 1, RHS प्रूव्ड। सिमिलरली इसी प्रकार ये दोनों भी प्रूव हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अब ये आप फार्मूला का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग बढ़िया से
स्क्रीनशॉट मार के या तो लिख लीजिएगा, सब एक जगह रखिएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटीज बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट सब है। ये बेस है, ट्रिग्नोमेट्री का पिलर है। चाहे आप एडवांस में दुनिया में कहाँ भी पढ़िए, अगर इसको नहीं पढ़ा के अगर कोई कह देता है कि हम ट्रिक देते इस सवाल के लिए ये ट्रिक होगा, इस कुछ सवाल के लिए ट्रिक है, कुछ सवाल के लिए बेनिफिट भी है, लेकिन हर सवाल के लिए नहीं। आपको ये जानना ही होगा। चलिए आगे दिखाते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि और सब बच्चे को लगता होगा कि कुछ कुछ सर आते हैं पढ़ाते हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी करते हैं। आप आते हैं सर सीरियसली पढ़ाते हैं, इंटरटेनमेंट क्या है? जो टीचर इंटरटेनमेंट करा रहे हैं पढ़ा के साथ साथ, वो टाइम काट रहे हैं। आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, इसलिए कोई इंटरटेनमेंट नहीं, ओनली फॉर सीरियसली पढ़ाई। बस मेरा फोकस रहेगा 0 से हायर लेवल, ध्यान दीजिएगा। अगला आइडेंटिटीज दिखाते हैं आपको, चौथा नंबर, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1, यानी दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू, आप लोगों का प्यार का भी बहुत ज़रूरत है, कमेंट्स भी आप लोग दिया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग कमेंट देने में कंजूसी मत कीजिए। 1 बाय कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा इक्वल टू 1। अगर आप लोग चाह लेंगे तो सब्सक्राइब किया पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। आप लोग के हाथ में यूनिटी ये ताकत है। जितने सब लोग के ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहाँ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, दोस्त यार में। सबको फ्री क्लासेस दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा, सब टॉपिक यहाँ मिलेगा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। 14 साल से पढ़ा रहे हैं, 14 साल के एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। और आप लोग ये भी जानते होंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय, ये आगे बहुत काम आने वाला है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बोलेंगे सर आप क्यों बता रहे हैं ये सब? ये आइडेंटिटीज आगे बहुत काम आने वाले हैं, इसीलिए इसका भी अच्छा से स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। चलिए आगे। तो ध्यान दीजिए कि आप लोग अपने सिस्टमेटिक ढंग से करते चलिए, और हमारा बहुत सारा वीडियो आएगा। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी आपका 11th 12 यूपीएससी ऑप्शनल्स, जीएस, सीके जीएस का बहुत सारा वीडियो जल्द आने वाला, कमिंग सून, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी कभी आप लोगों को एंगल निकालने के लिए दे देगा, ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा करके दे देता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा।
बोलेंगे सर इसका क्या यूज़ है? इसका बहुत यूज़ है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में आते हैं कि आपको कंफ्यूज कर जाते हैं, बना नहीं पाते हैं। देखते हैं टाइप 2 सवाल। टाइप 2 जितना पढ़ाते जा रहे हैं एकदम फुल्ली पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग नोट्स बनाइए, लिखते चलिए, कहीं दिक्कत है तो पूछिए। चलिए देखिए, आप लोगों को सवाल दे देगा ऐसा, 2 sin 65 डिग्री बाय cos 25 डिग्री माइनस 3 tan 60 डिग्री बाय cot 27 डिग्री प्लस 4 cosec 70 डिग्री बाय sec 20 डिग्री। अगर बिना पेन की बात करें तो बिना पेन जब भी दो सम का योग 90 डिग्री होना चाहिए, दो सम का योग 90 डिग्री। 65 25 90, 63 27 90, 70 20 90। क्लियर? और ध्यान दीजिए साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक सेक एक दूसरे से रिलेशन में है, कुछ मत कीजिए। इसका मान हमेशा 1 होता है, अकॉर्डिंग टू द विजय सर 1 होता है, 1 होता है। जो मल्टीपल है उसमें जोड़ घटाव करके लिख दीजिए। यानी कि बिना पेन पकड़े इसका आंसर चाहो तो आप कर सकते हो। 2 4 प्लस प्लस जुटेगा 6, 6 में 3 चला गया, दैट इज इसका आंसर। ए बी सी डी में ए में मान लीजिए होता 2, बी में होता 3, सी में होता 4, डी में होता नॉन ऑफ दिस। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया बाबू? बी नंबर। क्लियर? अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए आप लोग। ध्यान दीजिए कि किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है और 90 में घटाना है। क्लियर? चाहे ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए, चाहे ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए, चाहे ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 मान लीजिए ऊपर वाला को चेंज किए तो साइन 90 में क्या घटाएगी? 25 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, सॉरी। तो 90 में 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। नीचे वाला को वही कंडीशन में डाल दीजिए 25 डिग्री। एक सवाल एसएससी में ऐसा भी रहता है, रेलवे में भी आता है, जेएसएससी भी पूछा है। 3 10 90 में क्या घटाएं? 90 में 27 घटाना होगा आप लोगों को, कॉट 27, कोई एक ही चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 4 कॉसेक 90 में क्या घटाए? 70 हो जाएगा, तो 90 में 20 डिग्री घटा देंगे, सेक 20 डिग्री। ध्यान दीजिए आप लोग, साइन 90 माइनस थीटा क्या बोले थे आपको? कॉस थीटा होता है। 2 कॉस 25, थीटा की जगह क्या है? 25 डिग्री है, बाय कॉस 25 डिग्री माइनस 3 10 90 माइनस 27। क्या 10 90 माइनस थीटा देखिए क्या होता है? कॉट थीटा, यानी कॉट 27 बाय कॉट 27। क्लियर? प्लस 4 कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है, यानी सेक 20 डिग्री बाय सेक 20 डिग्री। 20 इधर सब क्या हो गया? कट गया, यानी कि क्या हो गया बाबू? 2 माइनस 3 प्लस 4, 2 4 6, 6 में 3 गया 3। क्लियर? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिए, जैसे हो एक नोट्स बनाइए स्पेशल है। एक एक टॉपिक जो पढ़ाते हैं पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक का नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद आपको हम क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए लिख लीजिए। एक सवाल और कराएंगे इस पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, और हमसे जितना हेल्प बन पड़ेगा सारा टॉपिक कराएंगे। मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी कराएंगे। रीजनिंग में भी कुछ कुछ वीडियो डाले हैं, देखिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए इसी का, टाइप 2 का।
चलिए सॉल्व करना है। ऑप्शन देते हैं आपको ए बी, बी नंबर में 1, डी में 0, सी में 0 और डी में 3। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको क्या कहते हैं कि दोनों का जोड़ 90 हमेशा होना चाहिए, एकदम 90 है। साइन कॉस चेंज हो जाता था। अब ये क्या हो जाएगा 1 + 1 - 1, ये एक कट गया, दैट इज 1। अब कहेंगे कि सर सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हैं। ऊपर या नीचे, इस बार नीचे को चेंज करते हैं, साइन 80 को छोड़ देते हैं। 90 में क्या घटाएं, 10 हो जाएगा। 90 में 80 घटाना होगा तो 10 आ जाएगा, प्लस 10 65 को रहने दिए जैसे कि तैसे। कॉट को चेंज करेंगे। 90 में क्या घटाना होगा, 65 डिग्री घटाना होगा, माइनस कॉसेक 59 डिग्री को जैसे कि तैसे रहने दिए। सेक 90 में क्या घटा, 31 आ जाएगा। 90 में 59 घटाना होगा। चलिए आपको कहे थे कि cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी साइन 80 / cos 90 - थीटा साइन थीटा। थीटा की जगह यहाँ क्या है, 80 डिग्री है, प्लस tan 65 डिग्री cot 90 - थीटा, दैट इज tan थीटा, tan 65 डिग्री माइनस cosec 59 sec 90 - थीटा cosec 59 डिग्री। आपस में क्या हो गया बाबू, सब कट गया। यहाँ क्या बचा, 1 + 1 - 1, ये आपस में कट गया, दैट इज क्या हो गया आंसर 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी का दूसरे ढंग से भी सवाल पूछता है, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। टाइप 3 बताएंगे इसी वर्जन पे। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा अपना चैनल है, सभी लोग का अपना चैनल है, आप लोग का जितने भी हैं सबके लिए अपना चैनल है विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। मैक्सिमम ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। बाकी हम इसी तरह सारा वीडियो लेके आएंगे। हर एग्ज़ाम का लगभग कुछ इनपुट ही मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से, ये भरोसा हम दिलाते हैं आपको। कुछ सीख के ही जाइएगा यहाँ से, खोने को कुछ नहीं है, बल्कि कुछ पाइएगा यहाँ पे। टाइप 3 इस टाइप से सवाल पूछेगा। टाइप 3 में दे देगा इसे, इफ tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू 1, इफ tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू 1, देन find the value of values of थीटा। आप लोग के जितने भी रिलेटिव्स दोस्त यार हैं, कॉम्पिटिटिव तो पढ़ाएंगे ही, साथ साथ हम एक नया लेके आ रहे हैं, क्लास 11 क्लास 12। डेली एक क्लास 11 और क्लास 12 का एक वीडियो रहेगा। एक ऑनर्स वाले लोग के लिए वीडियो 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो मिलेगा, लेकिन 11 12 वाला का निरंतर रहेगा। कभी कभी तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 11 12 का बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो पढ़ाएंगे ही। चलिए, तो यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, आपको मिलेगा, आपके भाई भतीजे को मिलेगा, आपके बहन को मिलेगा, आपके रिलेटिव को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है बाबू। tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, इंटू में है, डॉट का मतलब इंटू। चाहे इसको इधर ले आएगा तो नीचे हो जाएगा, या ई आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा। यानी कि आप tan 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1/tan 3 थीटा। कहीं कोई दिक्कत, tan 2 थीटा इक्वल टू 1/tan 3 थीटा, ये इसके नीचे आ गया। और आप लोग को बता दें, याद कीजिए फार्मूला जो लिख रहे थे, सोच रहे होंगे सर क्यों लिख रहे हैं। tan 2 थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी ये क्या हो गया बाबू, cot 3 थीटा, यानी tan 2 थीटा इक्वल टू cot 3 थीटा।
अब किसी एक को चेंज कीजिए, एक कैटेगरी में लाइए, एक बिरादरी में लाने का कोशिश कीजिए। कहने का मतलब 10 को आप लिख सकते हो भाई कॉट 90 माइनस 2 थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 थीटा। इसका मतलब ये नहीं कि सर कॉट किए, आप 10 कॉट को भी चेंज कर सकते हो 10 90 माइनस थीटा, किसी को भी एक को चेंज कीजिए, एक जाति में बनाइए, लेकिन ध्यान रखें कि एक जाति में रहे 3 थीटा। कॉट कॉट आपस में क्या हो गया? सामने सामने कट गया, यानी 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 3 थीटा, यानी कि बाबू 90 इक्वल टू 3 2 क्या हो गया? 5 थीटा। ये माइनस उधर गया तो क्या हो गया? प्लस, यानी थीटा इक्वल टू 18 पंचे 90, यानी थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। पूछा था आपसे क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा इक्वल टू कितना निकल गया? 18 डिग्री। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल, इस पे हम फिर एक बताएंगे। ध्यान दीजिए आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में कटअप बहुत हाई जाने वाला है। आप सोच रहे हैं कि लोग घर में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ऐसा गलत है। पढ़ने वाला खूब पढ़ रहा है, और आप लोग का जब एग्ज़ाम का टाइम निकलेगा तब वो सोचिएगा कि हम JSSC पढ़ेंगे, ये कर लेंगे, तो कुछ नहीं होगा। tan 4 थीटा tan 6 थीटा इक्वल टू 1, if then find the value of थीटा। ध्यान दीजिए, tan थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 बाय tan 6 थीटा लिख सकते हैं आप लोग। tan 4 थीटा इक्वल टू 1 बाय tan 6 थीटा क्या होता है? cot 6 थीटा। हम कहते किसी एक को चेंज कीजिए, चाहे कॉट को चेंज कीजिए, इस बार कॉट को चेंज कर देते हैं। tan 90 माइनस 6 थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। tan tan आपस में क्या हो गया? कट गया, यानी 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 6 थीटा। ये माइनस उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 90 डिग्री इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, 0 0 खत्म, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया भाई? 9 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए एक दो सवाल देंगे आप लोगों को बनाने के लिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिए जो करना है। चलिए बस पढ़ाई करते रहिए निरंतर। बाकी अभी आज आप लोग को टाइप 3 तक ले गए हैं, कम से कम हम 15 टाइप पढ़ाएंगे। 15 टाइप पढ़ लीजिए। भारत में चाहे कैट हो, मैट हो, SSC हो, रेलवे हो, सिर्फ बैंक को छोड़ा के, बैंक में ट्रिगोनोमेट्री नहीं रहता है। इंडिया में जितना JSSC हो, जहाँ भी एग्जाम हुआ वहाँ का ट्रिगोनोमेट्री का सारा सवाल आप लोग बनाइएगा, बशर्ते करते रहिएगा तब। चलिए कुछ सवाल आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, बनाने का कोशिश कीजिएगा। tan 4 थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। tan 5 थीटा tan थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, tan 4 थीटा tan 6 थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। SSC मेंस में भी पूछा है, PT में भी खूब इस पैटर्न पे पूछा है, और टाइप 1 पे भी रहता है। थोड़ा सवाल लंबा कर देता है, तो आगे सीख लीजिए, सवाल भी लेके हम आएंगे। tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा।
चलिए ये 4 सवाल आप लोगों का होमवर्क रहेगा। चलिए लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आज हम लोग का क्लासेस यहीं तक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।